नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। क्या हाल चाल क्लास 10। उम्मीद है कि हाल चाल बहुत बेहतर होगा और होना भी चाहिए। पिछले 5 क्लास के वीडियो में मैथ की धमाकेदार चीज़ें आप लोग लगभग पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री की पिछली क्लास में एंगल वाले कॉन्सेप्ट पे हमने आपको चार्ट बना के दिखाया था, 0 का, 30 का, 45 का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, कि इन स्पेसिफिक इन विशेष एंगल पे साइन कॉस टेन कॉस से कॉट की वैल्यूज क्या होती हैं। उम्मीद है कि वो चार्ट आपको अच्छी तरह से याद होगा, लर्न होगा, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क भी आपने बहुत ही बेहतर तरीके से किया होगा। जो लोग होमवर्क करने में लापरवाही कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप होमवर्क करते रहें, अदरवाइज आप और बच्चों की तुलना में बहुत पीछे हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, आप जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ होगा आपको होमवर्क एक दिखा होगा। आप सोचोगे कि सर ने स्टार्टिंग में आज होमवर्क लिख दिया। तो जी हाँ, आज की क्लास मैंने आपसे कहा था कि बड़ी धमाकेदार क्लास होगी। आज हम लोग अष्टक वाले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अष्टक मतलब क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है। अष्टक वाला सिस्टम हम लोग आज सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे स्टार्ट करूँ उससे पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप ये होमवर्क कॉपी कर लें। आप इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। लगाने के बाद अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप उसे अपने ग्रुप पर पूछ सकते हैं। हाँ भैया, क्वेश्चन से याद आया कि संभवतः इस संडे को मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पर। जी हाँ, मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा 2 घंटे के लिए और आपकी प्रॉब्लम लूँगा। तो मैं शनिवार को आप लोग से कंफर्म कर लूँगा कि कितने लोग लाइव रहेंगे। अगर लगभग 50 से प्लस बच्चे लाइव होने को तैयार होते हैं तो मैं 2 घंटा लाइव पढ़ाऊंगा। उस लाइव क्लास में आप अपना क्वेश्चन निसंकोच उसी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इसे फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई, अब आते हैं अष्टक पर, जो आज की क्लास का मेन हमारा फोकस होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब बिल्कुल फोकस होकर 20, 25, 30 मिनट आप लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे। अगर आपने मेरे एक भी सेंटेंस को या वर्ड को इग्नोर किया तो सच मानिए आपको आज की क्लास का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ सारे बच्चे फोकस करके वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखें। अष्टक है क्या, पहले ही बता दें भैया, अष्टक कुछ है ये नहीं। बड़ा अजीब लगा वो सुनने में। अष्टक नाम की कोई चीज़ है नहीं, ये ऐसा ह्यूमर है मैथ में। अष्टक हम लोग अपनी केवल आसानी के लिए उसको अष्टक बोलते हैं। अष्टक इज नॉट अ एक्चुअल नेम। अष्टक कुछ इसका नाम है ही नहीं, ना अष्टक ना कष्टक। अब ये अष्टक क्या है? अगर है नहीं तो फिर आप जिक्र क्यों करते हैं सर? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। मैं इसलिए जिक्र इसका करता हूँ, ये नाम मुझे बच्चों के द्वारा मिल गया। जब मैं इसको पढ़ाता था तो लोग बोलते थे कि सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो बड़ा मैं सीधा सा जवाब देता था कि जो इसका नाम है, इसका नाम है क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री। इसका नाम है क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में से बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से क्वाड्रेंट को चतुर्थांश बोलते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को आप जानते हैं त्रिकोणमिति। यानी एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे क्वाड्रेंट में यूज होती हो, चतुर्थांश में यूज होती हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री। अब चतुर्थांश की अगर बात कर लेते हैं, क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, तो क्वाड्रेंट में आप लोग जनरली एक्सिस पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये बताइए, अगर आपसे मैं बोलूँ 60 डिग्री का एंगल बनाइए तो आप बनाएंगे? उसे बना देंगे? आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया तो कुछ इस तरह से आप बना दोगे एंगल, ये 60 बना दोगे। तो ये 60 अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस क्वाड्रेंट में है तो आपका जवाब क्या होगा? तो मेरा जवाब होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये पहले चतुर्थांश में है। तो क्वाड्रेंट की बात अगर हम लोग करें तो क्वाड्रेंट एक वर्ड से निकल के, एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड से निकल के आया है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हमारा होता है क्वार्टर। क्वार्टर सुना आपने? दारू की बात नहीं कर रहे। क्वार्टर मतलब होता है चौथाई, 1/4 को बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर मतलब होता है किसी भी चीज का 1/4 जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्वार्टर। तो बेटा कंप्लीट एंगल के नाम से आपने मैथमेटिक्स में डेफिनेशन पढ़ ली, क्योंकि एंगल विच इज कंप्लीटली कंप्लीट बाय 360 इज नोन एज कंप्लीट एंगल। एक ऐसा कोण जो 360 अंश से पूरा हो जाता है उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 360 का चौथाई क्या होगा, व्हाट शुड बी क्वाड्रेंट ऑफ 360, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री तक की वैल्यू को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट।
और अगर कोई वैल्यू 90 से अप जाती है, ग्रोथ कर जाती है और वो 180 के बीच में लाई करती है, तो वो आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को मिलाएंगे तो वो हाफ बन जाएगा, यानी हाफ साइकिल पूरा हो जाएगा वो। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लें तो 90 और फिर 98 करो तो कितना आया, 270 आया। यानी थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है, 270 होती है। और चौथे क्वाड्रेंट की रेंज अगर आप निकालेंगे तो फिर आप 270 में 90 ऐड करो तो कितना आया, 360 आया। तो ये होता है क्वाड्रेंट। है क्लियर? तो हमें क्या पढ़ना है, इसका त्रिकोणमिति से क्या संबंध है, पहले ये समझ लेते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, अभी तक हम लोगों ने, आपने देखा होगा मैंने पिछली क्लास में आपको एक टेबल बनवाई थी, साइन 0 की, कॉस 0 की, टेन 0 की, कॉट 0 की, सेक 0 की, कॉसिक 0 की, साइन 30 की, कॉस 30 की, टेन 30 की, कॉट 30 की, सेक 30 की, कॉसिक 30 की। इसी प्रकार कॉट की थी 45 डिग्री के लिए थी, 60 के लिए थी, सबके लिए थी कि नहीं थी। यानी अगर वो सब चीजें थी तो उसके बाद क्वाड्रेंट का रोल क्यों स्टार्ट हुआ, तो क्वाड्रेंट का रोल इसलिए स्टार्ट हुआ, मैंने आपसे कहा साइन 0, तो 0 इज अ स्पेसिफिक एंगल बिकॉज आई एम आस्किंग अबाउट ओनली 0. इफ आई सेड 30 डिग्री, so I am asking about any particular angle 30 डिग्री. ऐसे सिमिलरली मैंने 45 का 60 का जिक्र किया, तो मैं किसी एक व्यक्तिगत एंगल के बारे में जिक्र कर रहा हूं। लेकिन मैंने ऐसे रैंडम एंगल उठाना शुरू कर दिया, मैंने आपसे बोल दिया 120, 135, 150, 180, 225, तब आप क्या करें? अगर आप गौर करें तो मैं ये वैल्यू भी बड़े लॉजिक से बोल रहा हूँ, 120, 135, 150, इसका भी कुछ लोचा है। मैंने 161 नहीं बोला और ना मैं बोल सकता हूँ 173 नहीं बोलेंगे, उसका रीज़न है। अब रीज़न क्या है, पूरा बेस सुनिए ध्यान से, मैं पूरा इसको स्टोरी की तरह बता रहा हूँ। बच्चे, आपने 0 डिग्री के लिए पढ़ा था, आपने इसके बाद वैल्यू पढ़ी 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। मैं बता दूं, इस क्वाड्रेंट को पढ़ने के बाद आप कुछ नहीं निकालेंगे, बस आप मान निकालोगे। जैसे साइन 60 का मान √3/2 होता है ना, तो ऐसे क्वाड्रेंट जब तुम पढ़ लोगे तो तुम साइन 180 का भी निकाल लोगे, साइन 135 अंश का मान भी निकाल लोगे, साइन 225 अंश का भी मान निकालोगे, मतलब कॉस के लिए, टेन के लिए, सबके लिए निकाल लोगे इस क्वाड्रेंट को पढ़ने के बाद। लेकिन अब उसका यूज कैसे होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि आप पिछली क्लास में टेबल याद कर लेना। अगर जिसको टेबल नहीं याद है शर्त लगा लो, 100% श्योर के साथ बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा ये चैप्टर। और अगर आपको एंगल याद है, सारी वैल्यू अगर आपको लर्न है, चार्ट वाली पूरी वैल्यू, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, कॉट, सबके लिए 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, सारा वैल्यू अगर आपको रिमेंबर है, लर्न है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और अगर नहीं लर्न है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसका क्वाड्रेंट का इस एंगल से क्या लेना देना, मैं ये समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। हम इस क्वाड्रेंट को पढ़ने के बाद क्या क्या निकाल लेंगे, 30 के जितने भी मल्टीपल बन जाए वो सारे एंगल निकाल लेंगे। मतलब साइन 30 का, 60 का, 90 का, भाई 30 का पारा पढ़ो, 30 के 30, 60, 30 साइन 90, 3 चौके 12, 3 15, 60। मतलब कहने मतलब है, अगर आप चाहो तो इसकी मदद से, इस 30 की मदद से 60, 90, 120, 150, 180, 210 इन सब का मान निकाल लोगे। ऐसे 45 का मल्टीपल, 45 के 45 दूनी 90, फिर 135, यानी 45 का यूज करके आप 45 के जितने मल्टीपल बने वो सारी वैल्यू निकाल लो, सारे एंगल की वैल्यू निकालो। ऐसे 60 के लिए 60 अंश का निकाल लोगे, 120 का निकालोगे, 180 निकाल लोगे, 240 का निकाल लोगे, 360 का निकालोगे, मतलब सारी वैल्यू निकाल लोगे 60 को यूज करके। ऐसे 90 का यूज करके आप 90 का निकालोगे, 180 का निकालोगे, 270 का निकालोगे, 360 का निकालोगे, जिसका चाहोगे। 360 के बाद भी अगर आप चाहोगे 1000 में, किसी का साइन 1065 की वैल्यू क्या होगी, तो अगर वो किसी का मल्टीपल बन नहीं, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। है क्लियर? तो समझ गए ना कि क्वाड्रेंट हमें क्यों पढ़ रहा है। अब आओ भैया, आपने देखा होगा इतना सारा तामझाम पसार के रखा है पूरे बोर्ड के ऊपर। ये तामझाम पसार किस लिए रखा होगा, ये सारे रूल है। अगर ये रूल आपको प्रिपेयर नहीं है तो आप इसको समझ नहीं सकते। अब अष्टक, बात है, इसे अष्टक क्यों कहते हैं, ये भी तो क्वेश्चन उठा था। तो अष्टक देखो क्यों कहते हैं, ध्यान से देखो। इस पूरे डायग्राम में हमने कुछ चीजें हाईलाइट करके बनाई होंगी, डार्क, A, S, T और C। अगर इनके स्टार्टिंग के वर्ड ले लें हम लोग और इसे एक साथ लिखें, तो A के लिए A लिखा, फिर S लिखा, फिर T लिखा और ये C आया, तो क्या है ये अष्टक। क्या आया? अष्टक। इसे शॉर्ट फॉर्म में हमने जब बच्चों को बताया था तो ऐसे, और स्टूडेंट टीचर गो टू सिनेमा हॉल, और स्टूडेंट
टीचर गो टू सिनेमा हॉल। गो टू मतलब जुगाड़ से, यानी सभी विद्यार्थी और अध्यापक कहाँ गए? सिनेमा हॉल की तरफ। फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। अब तो ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉसिक, पॉजिटिव, ये सब लिखा है। जरा इसको समझ लेते हैं ये क्या है। तो पहला क्वाड्रेंट समझ में आया। पहला क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 90 तक। दूसरा क्वाड्रेंट कहाँ से होता है? 90 से बढ़ेंगे भाई, 90 से बढ़ेंगे तो क्या होगा ना, नीचे आएंगे ना। तो 90 से बढ़ेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? 180। यानी पहले क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है? यानी कि पहले क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है? यानी इसमें जो थीटा होगा हमारा, ये हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा? कम, यानी 90 तक, यानी 90 के बराबर या 90 से अधिक नहीं हो सकता है। क्लियर? दूसरे में क्या होगा? ऐसे आप बढ़ के चलो, यानी 90 से इसमें जो एंगल होगा हमारा वो 90 से बड़ा होगा, और इसके बाद में क्या होगा? यानी 90 से बड़ा होगा, और इसके बाद में 180 के बराबर या उसके अंदर ही होगा। आगे ऐसे यहाँ चले आओ तो इसकी रेंज क्या बनेगी? इसमें जो होगा वो 180 से बड़ा होगा, और 270 से अंदर या इसके बराबर होगा। है क्लियर? ऐसे आप इसके लिए चले आओ तो इसके लिए बनाओगे तो क्या बनाओगे? इसमें जो थीटा होगा वो हमारा 270 से बड़ा होगा और 360 के अंदर रहेगा। है क्लियर? और अगर इसके ऊपर कोई जाता है तो फिर से वो कहाँ पहुँच जाएगा? पहले पहुँच जाएगा। मतलब पहले से स्टार्ट करोगे, दूसरे में जाओगे, दूसरे से स्टार्ट करोगे, तीसरे में जाओगे, तीसरे से स्टार्ट करोगे, चौथे में जाओगे, चौथे से ऊपर जा रहा है। मतलब अगर आपका एंगल 360 से बढ़ा जा रहा है तो फिर घूम के आप कहाँ जाओगे? पहले में ही आ जाओगे। अब जरा इसका मतलब समझते हैं, ये ऑल पॉजिटिव है क्या? ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपने चार्ट अच्छी तरह देखा हो, अगर आपने चार्ट अच्छी तरह से देखा हो तो मैंने आपको उसमें 0 से 90 तक की वैल्यू लिखवाई है, और उन सारी वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो तो सभी की सब वैल्यू प्लस में है, कोई वैल्यू माइनस में नहीं है। 0 है, अनंत है, बात की बात है, लेकिन सारी की सारी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो यहीं से रूल बन गया कि पहले चतुर्थांश में सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। किसकी? त्रिकोणमिति की। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दूसरे में आ जाओ। दूसरे में क्या है? दूसरे में साइन और उसका भाई कॉसिक। साइन और उसका भाई दो कॉसिक, ये दोनों किसमें होंगे? प्लस में, और बाकी सब माइनस में। मतलब अगर 90 से बड़े आप जाओगे, मतलब अगर 120 के लिए आप जाओगे तो साइन और कॉसिक तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। मतलब साइन 120 का मान आपको पॉजिटिव मिलेगा, कॉसिक 120 का मान भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन 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 लोचा कहाँ स्टार्ट होगा? बाकी के 4 में। यानी कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये चारों डेफिनेटली क्या होंगे? नेगेटिव। यानी टेन 120 की वैल्यू नेगेटिव, कॉट 120 की वैल्यू नेगेटिव, सेक 120 की वैल्यू नेगेटिव, कॉस 120 की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव। यानी कि साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। सेम हियर यहाँ तीसरे में होता है। टेन और कॉट ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव। यानी ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। मतलब कि टेन की बात करें तो टेन अगर 180 से बड़ा आ रहा है, मतलब टेन 220 अंश पॉजिटिव, कॉट 220 अंश पॉजिटिव, लेकिन बाकी 4 बच रहे, साइन, कॉस और सेक, वो चारों हमारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, इसमें कॉस और सेक हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी सब हमारे क्या होंगे? नेगेटिव। ध्यान रखिएगा। और जैसे ही 360 से बड़े फिर ऊपर चले गए तो फिर सब कुछ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब जो चक्र एक बार चला है 360 पूरा हो जाने के बाद दोबारा चक्र वही फिर से चल सकता है क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाए और अपनी समस्या को मुझसे पूछे। अब जरा यहाँ रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 पे आओ। ये तीनों समझने के बाद मैं आपके सामने में 54 फॉर्मूले लिखूंगा। आप पूरा टेंशन आ रहा होगा, 54 फॉर्मूले एक साथ। परेशान मत हो, अगर दिमाग लगा के देखोगे तो 54 नहीं, आप कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, सब इसी। ये अगर समझ लिया चार्ट, ये पूरा समझ लिया मेथड, तो 54 आप 54 सेकंड में लिख लोगे। अरे 54 सेकंड में ना लिख पाओ 2 मिनट में तो लिख ही लोगे यार। और जो देखो रूल नंबर 1 क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब इसे मान लो मेरी पहचान, अगर हम कहीं गए तो मेरी पहचान चेंज। अभी हम इंडिया में तो हमको इंडिया की नागरिकता, भारत की नागरिकता मिली। मान लो हम ऑस्ट्रेलिया चले जाए रहने के लिए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे रहने के लिए तो हमको वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी। मतलब अगर हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो मेरी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मेरी पहचान क्या हो जाएगी? चेंज। मतलब हम अमेरिकी नागरिक के नाम से जाने जाएंगे। तो वैसे ही अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल जाता है, मान लो फर्स्ट में क्या होता है? 90 है। अगर 90 के रिलेशन से आप कुछ चेंज कर रहे हो तो पक्का उसकी आइडेंटिटी चेंज करने का जुगाड़ देखो मैं तीसरे में लिख रखा है। आइडेंटिटी चेंज करने का जुगाड़ हमने यहाँ लिख रखा है। अगर साइन है तो आइडेंटिटी चेंज होगी तो क्या हो जाएगा? कॉस। तो इसीलिए याद रखा, ये है तो ये हो जाएगा। अगर साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉस है तो क्या हो जाएगा? साइन। टेन है तो क्या हो जाएगा? कॉट है तो क्या हो जाएगा? टेन। सेक है तो क्या हो जाएगा? कॉसिक है तो क्या हो जाएगा? सेक।
है क्लियर? ये आइडेंटिटी चेंज करने का जुगाड़ है। लेकिन ये आइडेंटिटी कहाँ चेंज होगी? केवल पहले और तीसरे में, यानी दिमाग में रखो कि विषम चतुर्थांश में, ऑड क्वाड्रेंट में। किसमें? ऑड क्वाड्रेंट में हमेशा आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। विषम में हमेशा आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, लेकिन दूसरे में और चौथे में, यानी कि सेकंड में और फोर्थ में, सेकंड में और फोर्थ में कतई भी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। ये रूल लिखा हुआ है। तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आया है। अब मैं चलूंगा सीधे फॉर्मूलों की तरफ, तो इसे जरा आप एक बार नोट कर लीजिए फटाक से। तो चलो भैया फॉर्मूले पर आप आते हैं। तो सबसे पहले 90 के लिए बनाएंगे फॉर्मूला, फिर 180 के लिए बनाएंगे, फिर 270 के लिए बनाएंगे, बाद में किसके लिए बनाएंगे? 360 के लिए। ध्यान रखो हर एक क्वाड्रेंट के लिए 12-12 फॉर्मूले हैं। कितने कितने फॉर्मूले हैं? 12-12। पहला क्या है? 90 इसके लिए दिमाग लो। जब 90 में थीटा क्या किया जाए? घटाया जाए। मतलब सभी के साथ थीटा घटा दो, साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट हो गया, नहीं हो गया? फिर सेक 90 माइनस थीटा, और फिर कॉसिक 90 माइनस थीटा। इतना होने के बाद में अब इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे इस पर गौर करते हैं। देखो क्या लिखा है, जब 90 में थीटा घटा दिया जाए। ये बताओ अगर 90 में थीटा घटा रहे तो हम कहाँ रहेंगे? पहले में रहेंगे कि दूसरे में रहेंगे? भाई पहले की रेंज क्या है? 0 से 90 तक। लेकिन जब 90 में कोई चीज़ घटेगी तो ऑलरेडी वो कहाँ रहेगी? पहले में ही रहेगी। और पहले की रूल क्या है? ऑल पॉजिटिव, यानी सबके सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। सबके सब प्लस में जाएंगे। चाहो तो प्लस लगाओ तो सबके साथ प्लस। ठीक। अब दूसरा नियम क्या है कि हमने वहां लिखा था आपको कि 90 में और 270 में, 90 में और 270 में अगर आप फार्मूला बनाओगे, 90 में और 270 में अगर आप फार्मूला बनाओगे तो आपको आइडेंटिटी चेंज करनी है। आपको आइडेंटिटी चेंज करनी है। और आइडेंटिटी चेंज करने के जुगाड़ अभी हमने आपको पीछे बताया। ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन किसमें हो जाएगा? कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसिक में, और कॉसिक सेक। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन हो गया, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक हो गया, कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक हो गया। मतलब 90 माइनस अगर 20 कर रहे हो, 90 माइनस 20 करो तो हिसाब से आएगा 70, लेकिन फॉर्मूला क्या है? कॉस 20 ही आएगा। मतलब जैसे ऐसे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 70, तब ठीक है साइन 20 तो सही है। चाहो तो साइन 20 लिखो, या फिर क्या लिखोगे? साइन इससे तुलना कराओ तो 90 में क्या लिखा है? 90 माइनस है तो माइनस, थीटा में क्या लिखा? 70, तो ये कैसे बदल जाएगा? कॉस में। तो फॉर्मूला क्या जाएगा? कॉस 70, कॉस 20 नहीं, कॉस 70। मतलब जो यहाँ एंगल होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये पहला फार्मूला बन गया। यानी कि 90 के लिए जब 91 में क्या किया? थीटा को क्या किया? घटा दिया। अब बगल में देखिए फार्मूले को ध्यान से। बी नंबर, जब 90 डिग्री में थीटा जोड़ दिया जाए, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री में थीटा क्या करें? जोड़ दे। जैसे ही हमने घटाया है ना, ऐसे आप सब में जोड़ दो। क्या बनेगा? साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन, फिर कॉट 90 प्लस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, फिर सेक 90 प्लस थीटा, फिर इसके बाद लास्ट में कॉसिक 90 प्लस थीटा। अब यहाँ से दिमाग लगना आपका शुरू होगा। देखो 90 प्लस थीटा आप कियो, क्या कियो आप? 90 प्लस थीटा कियो। बहुत ध्यान सुनो, आप 90 प्लस थीटा कियो
तो 90 की रेंज केवल यहीं तक है। अगर 90 में कुछ भी ऐड होगा तो कहाँ चला जाएगा, वो दूसरे में आ जाएगा। कहाँ जाएगा वो, दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट का रूल क्या है कि भैया साइन और कॉसिक ये दोनों प्लस करेंगे। तो ये साइन दिखा और ये क्या दिखा, कॉसिक। तो इसके फॉर्मूले किसमें खुलेंगे, प्लस में, और बाकी सब किसमें हो जाएंगे, माइनस में। तो बाकी सबके साथ क्या लगा दो, माइनस 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 माइनस। थोड़ा बड़ा लगा देते हैं तो दिखेगा नहीं आप लोग को। माइनस 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 माइनस, है क्लियर? इतना हो गया। अब एक रूल और, हमने आपसे क्या बताया 90 वाले के लिए, 90 में अगर आप चाहे एंगल जोड़ो चाहे एंगल घटाओ, आइडेंटिटी जरूर चेंज करोगे। तो बस आइडेंटिटी चेंज कर दो। साइन किसमें चला जाता है, कॉस में, कॉस साइन, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसिक में, और कॉसिक सेक में। है क्लियर? कोई दिक्कत? इसको आप फटाक से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद में बताओ आपको 180 वाला। भाई अब 180 की बारी। तो जैसे 90 वाले में पहले 90 में थीटा घटाए थे, फिर थीटा जोड़ के फॉर्मूले बनाए, तो 6 और 6 12 फॉर्मूले बने। तो वैसे यहाँ पे 180 वाले में जरा आ जाओ। जब 180 में थीटा क्या किया, घटा दिया जाए। लिखो भाई, साइन 180 माइनस थीटा, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, फिर टेन 180 माइनस थीटा, फिर कॉट 180 माइनस थीटा, साइन कॉस टेन कॉट हो गया। फिर सेक 180 माइनस थीटा, और फिर कॉसिक 180 माइनस थीटा। है क्लियर? इतना करने के बाद में अब वही जो हमने आपको 4-5 रूल, अभी सॉरी 3 रूल लिखवाए थे और ये सब पूरा समझाया था, वही बस यूज करना। जो आपने समझा वही यूज करना। अब 180 माइनस थीटा, हमने आपसे कहा कि 180 कहाँ है, तो आपने कहा सर ये जो रेंज है ये पूरी 180, ये पूरा रेंज 180 का है। तो अगर 180 माइनस थीटा, तो डेफिनेटली ये 180 से कम ही होगा। भाई हमने क्या कहा, 10 माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या है, अगर इसमें x की वैल्यू 0 के अलावा रखी जाए, हम लोग पॉजिटिव रखे, तो 10 की वैल्यू क्या रहेगी, अभी कम हो जाएगी। जैसे 10 माइनस 2 8 आ गया, फिर 3 आ गया। तो जरा दिमाग लगाओ एक सेकंड के लिए, ये 180 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक ही मतलब हुआ कि अभी हम लोग दूसरे वाले चतुर्थांश में ही हैं। 180 की रेंज यहाँ, अगर 180 से प्लस होता तो हम आते तीसरे में, माइनस है तो कहाँ है, दूसरे में। अब दूसरे रूल क्या है कि साइन और कॉसिक, सुनो भाई, साइन ये और कॉसिक ये दोनों किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। तो इनको कर दो प्लस, और बाकी सब क्या रहेंगे, माइनस, कर दो माइनस। अब आगे दूसरा रूल क्या है कि भैया, दूसरा रूल ये है कि साइन कॉसिक तो मान लो प्लस में, बाकी सब माइनस में। पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है कि ये 180 में आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 180 हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है। तो याद करो, मैंने रूल में लिखा था कि पहले और तीसरे में चेंज होगी, लेकिन दूसरे चौथे में चेंज नहीं होगी। तो इसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं। आइडेंटिटी चेंज ना होने का मतलब, साइन था तो साइन में रहेगा, कॉस था तो कॉस में। तो बस इसको लिख दो, तो क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा जो यहाँ है, कॉस थीटा, फिर यहाँ टेन थीटा, फिर यहाँ कॉट थीटा, फिर यहाँ सेक थीटा, और फिर यहाँ कॉसिक थीटा। तो अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है कि सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप सीधे जवाब क्या दोगे, माइनस का सेक थीटा। है क्लियर? समझ में आ रहा है? ना समझ में आया तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या को मुझ तक पहुंचाओ, नहीं तो समाधान नहीं निकलने वाला। आगे देखो, तो 180 में थीटा घटा दिया। अब अगर इसके बी पॉइंट पे आए, 180 में थीटा अगर जोड़ दिया जाए, अगर 180 में थीटा जोड़ दिया जाए तब क्या बनता है, पोजीशन जरा यहाँ ये बताओ। 180 में थीटा जोड़ोगे तो 180 की रेंज यहाँ प्लस करोगे तो कूद के कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही, तीसरे में आ जाएगा। तीसरे का रूल क्या है, टैन और कॉट पकड़ लो। ये टैन और कॉट ये दोनों किस में रहेंगे, प्लस में, और बाकी सब किस में रहेंगे, माइनस में। बिंदास लगा दो माइनस। अब ये 180 की बात हो रहा है ना, तो 180 में चाहे थीटा जोड़ो चाहे थीटा घटाओ, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, तो बना दो ये साइन ये कॉस
ये tan, ये cot, ये sec और ये क्या रहेगा cosec। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि cot 180 प्लस थीटा प्लस का cot थीटा, sec 180 प्लस थीटा माइनस का sec थीटा, यानी कि आप समझ क्या रहे हैं कि जो रूल मैंने आपको 1 2 3 बताया उसी रूल से ये फॉर्मूले बनने हैं। तो प्लीज वो रूल आप जाके फिर देखिएगा और फॉर्मूले बनाइएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आपके सामने लाते हैं 270 की कहानी। तो लास्ट वाले पे चलते हैं, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट में। तो 270 की कहानी क्या है? 270 कहाँ है? तीसरे में। तीसरे के सारे रूल दिमाग रखो कि तीसरे में भैया tan cot ये प्लस का होगा और रूल क्या है कि तीसरे में आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो एक काम करो यार, ये देखो है ना, तो तीसरे में पहले चीज सत्य क्या है? तीसरे में सत्य है कि पहले आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो एक काम करो, भरने से पहले आइडेंटिटी चेंज कर लो। साइन किस में चला जाएगा? कॉस में। कॉस, साइन में tan, कॉट में कॉट, tan में sec, कॉसिक में कॉसिक, ये हो गया। अब आता है वो चिन्ह वाला लोचा कि कौन प्लस में कौन माइनस में। तो विदाउट 270 से कम है ना भाई, 270 की रेंज यहाँ पे है। 270 से कम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे हम? इसी में तो रहेंगे, तीसरे में तो रहेंगे, है कि नहीं? अगर 270 से कम है तो कहाँ रहेंगे हम? तीसरे में तो रहेंगे। जब तीसरे में रहेंगे तो तीसरे में रूल क्या है? tan cot क्या रहेंगे? पॉजिटिव। बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। tan cot ये दो क्या रहेंगे? पॉजिटिव। बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। खत्म हो गया, है कि नहीं? कितना आसान है? हमें आसान है, आपको भी आसान लगेगा, दिमाग लगाइएगा बस। अब यहाँ आ जाओ। अब अगला क्या है कि जब 270 में हम लोग, जब 270 में थीटा जोड़ दिया जाए, देखो ये हमने जोड़ दिया है, सब में जोड़ दिया। अगर जोड़ते हैं तो फिर कहानी क्या बनती है, जरा उस पर गौर करते हैं। देखो 270 प्लस थीटा, सबसे पहली चीज तो आइडेंटिटी चेंज होगी क्योंकि 270 कहानी है। तो साइन में किसमें कर दो? कॉस में कॉस, साइन में tan, कॉट में कॉट, tan में sec, कॉसिक में कॉसिक, sec में। अब लोचा किसका आता है? चिन्ह का। लोचा किसका आता है? चिन्ह का। कि चिन्ह का लोचा क्या होगा? तो जरा गौर करो भैया, 270 प्लस है। जब 270 प्लस हो गया तो प्लस होते ही कहाँ चले गए? चौथे में। कहाँ चले गए? चौथे में। चौथे में रूल क्या है? कॉस और सेक। चौथे का रूल क्या है? कॉस और सेक। ये दोनों किसमें होंगे? प्लस में। चुनो भाई, ये कॉस ये सेक, इन्हें क्या कर दो? प्लस में। बाकी सब क्या कर देंगे? क्या कर देंगे बाकी सब? माइनस। है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। छापो। फिर लास्ट वाला चलते हैं 360 वाले पे। आओ अब आगे। अब आगे 360 वाली कहानी, यानी जब 360 में थीटा जोड़ा जाए और जब 360 में थीटा घटाया जाए। अब देखो पहले घटा रहे हैं, फिर बगल में आपको जोड़ के दिखा देंगे, ठीक है? आ जाओ। ये सब तो लिख ही लिया हमने पहले जैसे। अब प्रॉब्लम आते हैं, साइन 360 माइनस थीटा। अब जब 360 की पूरी कहानी दिमाग में लेके आओ। 360 की स्टोरी क्या है कि कॉस और सेक ये दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। पहले ढूंढो कॉस और सेक। ये कॉस दिखा, ये सेक दिखा, छुआ दो प्लस, छुआ दी प्लस। अब कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव हो गए और ये बाकी सब क्या होगा हमारे? नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। है क्लियर? नेगेटिव हो गए। अब उसके बाद रूल क्या है कि 360 में आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो साइन किसमें रहेगा? साइन में। कॉस कॉस में, tan tan में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कॉसिक कॉसिक। है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अरे फिर देखो ना यार, 360 से कम में है ना, चौथे में तो होंगे। चौथे में कॉस से क्या होंगे हमारे? पॉजिटिव पॉजिटिव। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव नेगेटिव। आइडेंटिटी चेंज होनी नहीं, तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, tan tan में, कॉट कॉट में। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे आ जाओ। आगे 360 में जब थीटा जोड़ दिया जाए, अब जब 360 में थीटा जोड़ेंगे, दिमाग लगाओ, 360 में थीटा जोड़े हो तो फिर से घूम घाम के कहाँ आ जाएंगे हम लोग? बिल्कुल सही, पहले में कहाँ आ जाएंगे?
पहले में, और पहले का रूल क्या है, ऑल पॉजिटिव। सो गाइस वी हैव टू टेक ऑल पॉजिटिव, मींस आप इसको प्लस में करो, प्लस में करो, प्लस में करो, प्लस में करो, करते चलो, बढ़ते चलो। है क्लियर? कोई लोचा? कोई लोचा नहीं। आगे आओ भाई, 360 से प्लस में गए, ऑल पॉजिटिव हो गए। 360 के रेफरेंस में, मतलब चाहे 360 में थीटा जोड़ो चाहे थीटा घटाओ, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, मीन साइन साइन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस कॉस में कोई दिक्कत नहीं, टेन टेन में। है क्लियर? कॉट कॉट में है क्लियर, सेक सेक में है क्लियर, और कॉसेक। तो इस प्रकार आपके ये हो गए 48 फॉर्मूले। कितने हो गए? 48 फॉर्मूले। आपने तो कहा था सर जी 54 फॉर्मूले होंगे। जी हाँ, अभी 6 फॉर्मूले बाकी हैं। पहले से छापो, फिर आपको 6 फॉर्मूले बता रहे हैं, वो स्पेशल चेंज है। ये जो 6 चेंज मैं आप बताऊंगा इसके बाद, ये 6 चेंज हाई स्कूल में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन 11th में, 12th में, BSc में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब आपको वो चेंज बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। इसलिए इन 48 चेंजों को दिमाग में रखने के बाद वो 6 चेंज भी आपको दिमाग में रखने हैं, लेकिन पहले आप इसको छापें। और चलिए भाई, अब आते हैं 6 स्पेशल चेंज, क्योंकि ये जो 6 स्पेशल चेंज हैं, 48 वो और 6 ये मिला के कितने फॉर्मूले को? 54 फॉर्मूले। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है शुरू से लेके अब तक में, वो आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। प्रयास पूरा किए समझाने का। अगर वो चार्ट 1 2 3 जो मैंने रूल लिखे थे और ये जो पूरा तामझाम पसारे थे भी, यहाँ बढ़ोगे तो यहाँ चले जाओगे, थीटा जुड़ेगा तो आगे वाले में भाग जाओगे, घटेगा तो उसी में रहोगे, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ये सब सारा ठीक है। सभी लड़कियां जितनी भी 10th की हैं भाई मैथ वाली, और जितने भी बॉयज जो 10th में, आप लोग मैथ वाले भाई सब लोग बहुत फोकस करके समझना। ये चीज जो मैंने आज पढ़ाई है आपको ट्रिग्नोमेट्री की, ये समझ लो ट्रिग्नोमेट्री के लिए जान है। ऑक्सीजन कैसा काम करती है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, बहुत आगे हेल्प मिलती है, बहुत क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ठीक है, हर साल बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का सवाल इससे आता है, इसी अष्टक से। है क्लियर? तो आओ आज के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। तुम भी घर जाओ, हम भी घर जाए। है क्लियर? आओ देखो, साइन इनवर्स माइनस थीटा, सॉरी साइन माइनस थीटा। अगर आपके पास साइन से जुड़ा हुआ एंगल इन माइनस में, सपोज यू हैव साइन माइनस 60, अगर ऐसा कोई एंगल है तब क्या होगा, उसकी फॉर्मूला है। उसके लिए फॉर्मूला देखो दिमाग से, साइन माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। है क्लियर? इसके बाद दूसरा होता है टेन। हाँ कॉस होता है, रुक जाओ भी, कॉस की कहानी भी आगे आएगी। है क्लियर? तो ये साइन, इसका भाई क्या होता है? कॉसिक। तो कॉसिक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। टेन का भाई क्या होता है? कॉट। कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का कॉट थीटा। तो दिमाग में रखो साइन और ये कॉसिक और कॉट, यानी साइन का जो फॉर्मूला रहेगा माइनस साइन हुआ, इसके भाई के लिए भी वही चीज। है क्लियर? क्योंकि जो कॉसिक है वो भी तो साइन के समुदाय का ही है। तो साइन अगर माइनस में खुलेगा तो कॉसिक भी क्या होगा? माइनस में। टेन अगर माइनस में खुलेगा तो कॉट किस में खुलेगा? माइनस में, मेरे प्यारे बच्चों। और जो लास्ट फॉर्मूला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल सही, कॉस का कुछ अलग है तभी इतना लेसन भी कर रहे हैं। क्या? कॉस माइनस थीटा अगर है मेरे प्यारे बच्चों तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। है क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलो, अब देखो ना, अगर यहीं पे सेक है तो ये क्या हो जाएगा? ये सेक हो जाएगा। तो 2 ये 4 और 2 ये कितने हो गए? 6 फॉर्मूले। तो 48 पहले, 6 ये, कितने हो गए? 54 फॉर्मूले। उम्मीद करता हूं कि ये 54 फॉर्मूले आपको बहुत बेहतर समझ में आए होंगे। इसको याद करना है, इसको याद करना है। 11th में जाओगे तो मालूम चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। है क्लियर? फिलहाल मैं बता दूं, 0 माइनस थीटा, यानी जब कोई चीज 0 में सबटेट होती है तब फॉर्मूले क्या बनते हैं? तब फॉर्मूले ये बनते हैं। है क्लियर? तो ये 6 फार्मूले ही हो गए, 48 ये 6 ये 54 हो गए। तो उम्मीद करता हूँ ये 54 फार्मूले आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगे। जिसको भी 54 फार्मूले समझ में नहीं आ रहे, निसंकोच यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाए और अपनी समस्या को मुझ तक लिख कर टाइप करके पहुँचाए। निश्चित तौर पे मैं उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री में अब कुछ समझाने को बचा नहीं है। अब आगे केवल हमारे पास बची हुई आइडेंटिटीज के बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म। यानी ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जहां पे मुझे समझाना बहुत था।
अब मेरे पास कुछ समझाने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि आगे आएंगे हमारे पास 9 फॉर्मूले के बाद केवल और केवल क्वेश्चन चलेंगे और कुछ नहीं चलेंगे। यानी क्वेश्चन के बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के मुश्किल से मुश्किल 3 वीडियो और बचे आपके पास। ये एक हो गया, इसके बाद 3 वीडियो और आएंगे, और वो 3 वीडियो आते ही ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप किसी भी बुक से लगाएंगे 10th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री आपको लग जाएगी, चाहे आप मनोहर रे से लगाएं, चाहे एम एल अग्रवाल से लगाएं, चाहे आर डी शर्मा से लगाएं, हर तरीके की बुक का क्वेश्चन चाहे एनसीईआरटी से लगाएं, आपका लग जाएगा। है क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। और भैया नोट करने के बाद एक बात और, शायद इस बार संडे को मैं YouTube पर लाइव 2 घंटे पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ। इसके लिए मैं शनिवार को सारे बच्चों से 10th के सारे बच्चों से कंफर्मेशन करूंगा, और अगर मुझे कंफर्म हो गया तो संडे के लिए हम लोग लाइव क्लास को कैरी करेंगे। और लाइव क्लास पढ़ने के लिए 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो आप पहले से ही अपने टिक करके रखिएगा। लाइव क्लास के दौरान आप अपने क्वेश्चंस का एक फोटो खींचकर उसी कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मुझे मिल जाएगा। मेरे सहयोगी उमेश गुप्ता, जो कि वीडियो बनाने में काफी मदद कराते हैं, उमेश किशोर, वो उन सारे क्वेश्चंस को लेकर मुझे बताते रहेंगे, और वो मैं सामने बोर्ड पर बताता रहूंगा। क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, रेयर कैमरा से करते हैं, पीछे वाले कैमरा से करते हैं, जिसकी वजह से मैं आगे की स्क्रीन नहीं देख पाता हूं। तो आगे की स्क्रीन वही देख पाएगा जो मोबाइल को या कैमरे को ऑपरेट करता है। तो कैमरे का ऑपरेशन जो करते हैं वो उमेश किशोर गुप्ता ही करते हैं। तो जिस वजह से आप लोग अपनी समस्याएं YouTube पर भेज सकते हैं, और वो संडे को मुझे लाइव मिल सकता है और मैं उसको बता सकता हूं। है क्लियर? तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।